नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 6 मई 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मॉकटेल से मॉकड्रिल तक की नौबत, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय मॉकटेल से लेकर मॉकड्रिल तक का सफ़र है और उस सफ़र में आई नौबतें। मॉकड्रिल का मतलब होता है छद्म अभ्यास। युद्ध के समय हवाई हमलों की पूर्व सूचना देने के लिए तेज आवाज़ में सायरन बजाकर जनता से सुरक्षित स्थानों में जाने को कहा जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज की पीढ़ी के लिए मॉकटेल तो जाना पहचाना शब्द है, किंतु मॉकड्रिल और नौबत के बारे में शायद ही कोई जानता है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने मॉकड्रिल भी देखी है। हमने नौबत बजते भी देखी और नौबत को आती जाती भी देखा। 7 मई को मॉकड्रिल की नौबत पूरे 54 साल बाद आई। मॉकड्रिल का मतलब होता है छद्म अभ्यास। युद्ध के समय हवाई हमलों की पूर्व सूचना देने के लिए तेज हवा में सायरन बजाकर जनता से सुरक्षित स्थानों में छिपने, ब्लैकआउट करने का अभ्यास कराया जाता है। पूरे ज़माने में जब कल कारखाने बहुत थे, तब हर शहर में कर्मचारियों को उनकी पाली शिफ्ट की सूचना देने के लिए सायरन बजाए जाते थे। श्रमिक क्षेत्रों के अलावा मुख्य शहर के केंद्र में ऐसे सायरन बजाए जाते थे। युद्ध के शय भी इनका इस्तेमाल खतरे की सूचना देने के लिए किया जाता है। हमने युद्ध के समय आखिरी बार सायरन 54 साल पहले 1974 में सुना था, लेकिन हमारे शहर में श्रमिकों के लिए सायरन 1992 तक बजता रहा। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा पर वर्षों तक 10:30 सायरन बजता था। इस सायरन का इस्तेमाल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए बजाया जाता था। अब अगर 7 मई 2025 को अपने शहर में अचानक कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज़ सुनी हो, तो घबराए नहीं। यह कोई आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1971 की जंग के बाद यह पहली बार भारत सरकार ने ऐसा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहटें सुनाई दे रही। ऐसे में आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि सायरन आखिर होता क्या है, कहाँ लगाए जाते हैं, इनकी आवाज़ कैसी होती है, कितनी दूरी तक सुनाई देती है, और जब ये बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। जंग वाला सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इनका मकसद है कि सायरन की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जा सके। जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज़ वाला वार्निंग सिस्टम होता है। यह युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज़ में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होता है, जिससे यह आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से बिल्कुल अलग पहचाना जा सके। देश में 1971 के बाद पैदा हुई पीढ़ी के लिए मॉक ड्रिल और सायरन की आवाज़ एक अनूठा अनुभव होता है। ऐसे अनुभव यूक्रेन, फिलिस्तीन, रूस और इजराइल के लोगों को बहुत हैं, क्योंकि ये देश युद्धरत देश हैं। किंतु शांतिप्रिय देशों की जनता के लिए ये अनुभव भयावह और चौंकाने वाला हो सकता है। भारत ने 2019 में पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर में हुए सबसे भीषण हमले को लेकर भारत किसी को बख्शने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही है कि नई दिल्ली अब पाकिस्तान को पहलगाम हत्याकांड का जवाब देने की तैयारी कर चुकी हैं, इसलिए नौबत मॉक ड्रिल तक आ गई। अब आप नौबत के बारे में जान ही लीजिए। नौबत का एक अर्थ पारी, समय, बेला होता है, तो एक अर्थ मंगल ध्वनि भी होता है। एक ज़माने में राजा महाराजाओं के आवास महल, किले की ड्योढ़ी यानी दरवाजे के बाहर सुबह सुबह
ढोल नगाड़े और शहनाई बजती थी। इसे भी नौबत बजाना कहा जाता था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।